नमस्कार। आज हम दुर्कहेम के सिद्धांत है, उसमें समाज में श्रम विभाजन है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज में श्रम विभाजन। दुर्कहेम का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो पहला ग्रंथ है जो उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि के लिए लिखा था, उसका नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में प्रकाशित हुआ था। और यह दुर्कहेम की एक महत्वपूर्ण कृति है। इस कृति ने दुर्कहेम को पीएचडी की उपाधि तो दिलाई, साथ ही उनको विश्व ख्याति भी दिलाई, क्योंकि उन्होंने श्रम विभाजन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत पहली बार प्रस्तुत किया है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत श्रम विभाजन का उन्होंने प्रस्तुत किया, तो इससे उनको विश्व ख्याति प्राप्त हुई और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनका। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम देख लेते हैं, श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। श्रम विभाजन का सीधा सा हम अर्थ माने तो श्रम का विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा या भूमिकाओं का बंटवारा हम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं श्रम विभाजन का अर्थ होता है व्यक्तियों की भूमिकाओं या कार्यों के वितरण करना है। जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, कार्यों में विशेषीकरण आता जाता है। दुर्कहेम का कहना है कि श्रम विभाजन का अर्थ केवल भूमिकाओं में विशेषीकरण से ही नहीं है, कि भूमिकाओं का विशेष कर लिया नहीं, अभी तो भूमिकाओं में समन्वय भी से भी है कि जैसे जैसे समाज प्रगति करता है कि उसमें कार्य का विशेषीकरण बढ़ता चला जाता है, और कार्य का विशेषीकरण बढ़ता जाता है तो व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित भी हो जाता है, एक परस्पर निर्भरता भी बढ़ती है। तो श्रम विभाजन का आशय हम ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन का आशय श्रम का आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर या उनकी कुशलता के आधार पर जो विभाजन करते हैं, उससे हम श्रम विभाजन का तात्पर्य ले सकते हैं। सरल समाजों में श्रम विभाजन अत्यल्प होता था, बहुत कम होता था, क्योंकि समाज सरल थे, जनसंख्या कम थी, उनकी आवश्यकताएं भी कम होती थी, तो व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य कर लिया करता था। लेकिन समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर कार्यों का विभाजन कर दिया गया, उनकी भूमिकाओं को बांट दिया गया। तो जब कार्य का विभाजन हुआ अर्थात श्रम का विभाजन हुआ तो विशेषीकरण बढ़ा, विशेषीकरण बढ़ने से फिर पारस्परिक अंतर्निर्भरता भी बढ़ गई। तो इस प्रकार हम श्रम विभाजन का सीधा सा अर्थ ये मान सकते हैं कि श्रम विभाजन का तात्पर्य है श्रम का व्यक्तियों में विभाजन करना, उनकी योग्यता के आधार पर या उनकी शिक्षा के आधार पर या उनके कौशल के आधार पर, उनके आधार पर विभाजन करना। और जो जो श्रम विभाजन बढ़ता है तो विशेषीकरण बढ़ता है, और जो जो विशेषीकरण बढ़ता है समाज में विभिन्न समूहों में परस्पर निर्भरता बढ़ती है। तो ये तो हो गया श्रम विभाजन का अर्थ। अब हम देखेंगे श्रम विभाजन के प्रकार क्या है, श्रम विभाजन क्या कार्य करता है। कोई भी सामाजिक प्रतिमान व नैतिक आधार पर जीवित और सुरक्षित रह सकता है। और दुर्कहेम ने सबसे पहले प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन के प्रकार उस पर प्रकाश डाला है। आपने बताया कि श्रम विभाजन क्या है, एक सामाजिक तथ्य है, और सामाजिक तथ्य है ये। उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार, ये उसके सभ्यता के साथ श्रम विभाजन का संबंध, नए समूह का निर्माण, उन समूहों में फिर एकता का प्रकार, सामाजिक एकता किस प्रकार की एकता होती है, किस प्रकार के समाज में कौन प्रकार की एकता होती है, फिर इन एकता के लक्षण आदि सब पर इन्होंने प्रकाश डाला है। दुर्कहेम ने जो श्रम विभाजन के जो प्रकार बताए वो प्रमुख रूप से दो प्रकार उन्होंने बताया। श्रम विभाजन के दो प्रकार पर उन्होंने प्रकाश डाला है। पहला प्रकार उन्होंने ये बताया कि नवीन समूह का निर्माण, नए समूह का निर्माण करना। पहला प्रकार तो श्रम विभाजन का बताया, नए समूह का निर्माण करना, पहला ये हो गया। दूसरा जो प्रकार नवीन समूह में एकता उत्पन्न करने के दो प्रकार हो गए। पहला
नवीन समूह का निर्माण करना, दूसरा जो नवीन समूह उत्पन्न हो गए उनमें एकता उत्पन्न करना। तो ये 2 प्रकार श्रम विभाजन के दुर्खिम ने बताए। तो पहला नवीन समूह का निर्माण, तो दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन से समाज में अनेक नए समूह का निर्माण होता है। समाज में जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है तो श्रम का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है तो विशेषीकरण आता है, विशेषीकरण आता है तो समाज में नए है ना समूह, व्यावसायिक समूह या विशेषीकृत समूह उसका निर्माण होता है। समाज परिवर्तनशील है तो इसमें परिवर्तन होता रहता है और आवश्यकता बढ़ती है, और आवश्यकताओं को बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर नए समूह वो जन्म लेते हैं। तो समाज में जनसंख्या जो जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकता बढ़ती है, और जो आवश्यकता बढ़ती है तो नवीन समूह का निर्माण होता है, और ये एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। तो श्रम विभाजन का पहला कार्य होता है नवीन समूह का निर्माण। दूसरा, नवीन समूह में एकता उत्पन्न करना। अब हमने कह दिया कि श्रम विभाजन होता है तो श्रम विभाजन से नवीन समूह का निर्माण होता है। समूह बन गए ढेर सारे, क्या वो समूह अलग अलग होंगे? नहीं, वो अलग अलग समूह बने हैं, उन समूह में एकता उत्पन्न करने का कारण भी श्रम विभाजन ही करता है। तो श्रम विभाजन का दूसरा और ये महत्वपूर्ण कार्य है नवीन समूह में एकता उत्पन्न करना। नए समूह परस्पर एकता का होना समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर नए समूह बन गए, वो समूह सब अलग अलग हो गए तो समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लेकिन उन समूह में एकता का होना बहुत ही जरूरी है, और श्रम विभाजन है वही इन नए समूह के निर्माण के साथ साथ उनमें एकता उत्पन्न करने का भी कार्य करता है, प्रकार्य वह करता है, जो कि समाज की व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दुर्खिम के अनुसार इन विभिन्न नवीन समूह में एकता, परस्पर एकता है वह एक नैतिक आवश्यकता है जो श्रम विभाजन के द्वारा ही पूरी की जाती है। श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वह नैतिक एकता को उत्पन्न करे। दुर्खिम ने यह माना है कि जो विभिन्न समूह होते हैं वो विशिष्ट कार्य करते हैं, वे विशिष्ट कार्य करते हैं, लेकिन अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए वो दूसरे समूह पर निर्भर अपने आप ही हो जाते हैं, है ना। एक तो विशिष्ट कार्य वो करते हैं, लेकिन अन्य विशिष्ट कार्यों की उन्हें आवश्यकता होती है, तो उन विशिष्ट कार्यों के लिए वह अन्य समूह पर निर्भर हो जाते हैं। तो श्रम विभाजन नवीन समूह का निर्माण करता है और फिर उनमें एकता भी उत्पन्न करता है। दुर्खिम ने बताया है कि समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण के कारण होते हैं। समान होता है तो भी उनमें आकर्षण होता है क्योंकि वो समान है, और भिन्नता होती है तो ये भिन्नता भी आकर्षण का कारण होता है, और ये कारण ही है श्रम विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा एकता उत्पन्न करते हैं। दुर्खिम ने आगे बताया भी है कि एकता कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम श्रम विभाजन के 2 प्रकार हमने जान लिए, नवीन समूह का निर्माण करना और फिर नवीन समूह में एकता उत्पन्न करना। ये श्रम विभाजन के प्रमुख प्रकार है। धन्यवाद।